हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज जो वीडियो लेके आई हूँ बहुत खास होने वाली है। हालांकि आज मैं कोई वीडियो बनाने वाली नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि केस में जो कुछ भी सुनवाई होगी रीता भारतीय वाले केस में इस तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो क्योंकि ये हमारा केस था नहीं, लेकिन हाँ तब भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दी। हालांकि सुबह मैंने ऐसे ही अपनी लाइफ से रिलेटेड वीडियो डाल दिया था, क्योंकि मेरी बेटी रियली में बहुत प्यारी है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो बड़ी बेटी है, तो और जो आगे पहले का वीडियो था वो मेरी बड़ी मम्मी है, जो मैं गाँव में गई थी, तो उनके साथ कुछ पल बिताए थे। ऐसे ही मैंने शेयर कर दिया कि क्योंकि लगता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो लगता है कि कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कि ये हमारे चैनल पे वो वीडियो हमेशा के लिए रहेगा। हालाँकि पहले भी मैंने बताया कि हमारे वीडियो में देखिए पहले भी इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो मुझे लगता है कि हमारा मतलब फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया है, तो फिर मैं इस तरह से वीडियो डाल देती हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर डालूँगी। मुझे किसी के कमेंट और किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं है। और मेन मोटिव है, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो लोग कह रहे थे कहाँ चली गई, उनके वीडियो का वेट है। बिल्कुल आप हमारा वीडियो देखिए, हम जो चीज़ें बता रहे हैं आप भी उसको एनालाइज़ करिए, और जो आप लोगों को बताई गई है वो भी एनालाइज़ करिए, क्योंकि सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, ठीक है? और जब भी कोर्ट में हियरिंग होती है, किसी भी केस की, चाहे वो मेरे केस की हो, रीता भारतीय की हो या मोहिनी की हो, या और वो 3 लड़कियों की हो, उनका उनमें से मैं किसी का नाम नहीं जानती। तो मैं जो भी वीडियो लेके आती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट केस से रिलेटेड, वो मेरा शाम को ही वीडियो आता है। खासकर वो वीडियो जिस दिन सुनवाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोर्ट में बहस हुई नहीं और मैं वीडियो लेके प्रेज़ेंट हो गई, ये लो हमारा वीडियो आ गया कि भैया कोर्ट में ये सुनवाई हो गई और मैक्सिमम व्यूज़ आएँगे ही आएँगे, क्योंकि वो चीज़ें न्यू होती हैं। जो कुछ भी न्यू होता है ना, तो उसको हर कोई क्लिक करके देखना चाहता है कि देखिए क्या स्पेशल हुआ, क्या कुछ अलग हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ऐसा ही कुछ आज एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट हुआ, लेकिन हमारे वीडियो पे जो कमेंट्स आए उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हालाँकि मेरे ग्रुप में जितनी भी लड़कियों ने मुझे कॉल किया या अदर लड़कियों ने कॉल किया, सबको मैंने सही चीज़ें बताई और सब अच्छे से जानती हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया है और जो हमारे ग्रुप में हैं। तो मैं पहली चीज़ उठाना चाहती हूँ कि जैसा बोला गया था, वकील और लड़कियों की आज क्लास लग गई है। यानी कि जो लड़कियाँ इस रिट में थीं और जो एडवोकेट थे, उनकी आज अच्छे से क्लास लग गई है, जो सरासर गलत है। हालाँकि मेरे जो एडवोकेट हैं, उनका आज यहाँ कोर्ट नंबर 6 में जो भी सुनवाई हुई 16 नंबर पे, उससे कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन हाँ, जब चीज़ें गलत आई हैं, तो मैं लेके आई हूँ। जैसा कि बोला गया वकील और लड़कियों को आज क्लास लगाई गई, तो बहनों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जज साहब ने ऐसा काम किया ही नहीं है। वहाँ के जो पेशकार थे, उनसे मेरी खुद ही बात हुई है, ठीक है? तो उन्होंने खुद ये चीज़ बताई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होगा, तो आप लोग खुद ही देख लेना क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। आपके सामने जो वीडियो के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, आप लोग खुद देख लेना। और दूसरी बात बताती हूँ कि जो 9 लड़कियों की बात बोली गई है, ऐसा नहीं है, 13 लड़कियाँ थीं, आप सभी लोगों को पता है। और हाँ, वो 9 लड़कियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनके खिलाफ, यानी अपोज़िट पार्टी, बात समझने की कोशिश करिएगा, कि ये वो लड़कियाँ हैं जिनका डीबी में सिलेक्शन हुआ है। रीता भारतीय वाले केस में इनके एडवोकेट ने खुद ही बोला था, और इन लड़कियों ने भी क्या काम किया था, कहीं से उन लड़कियों का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सारा डिटेल जो उन्हें मिल पाया था। मुझे तो 7 लड़कियाँ बताया गया था और अभी मुझे पता चला 9 लड़कियाँ। अब ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकती कि श्योर कि 6 हैं कि 9 हैं कि 7 हैं, पर जितनी भी हैं, जो अपोज़िट पार्टी, मतलब जो रीता भारतीय हैं, अपोज़िट में जिन लड़कियों का लगाई हैं, वो डीबी सिलेक्टेड है और उन्होंने डीबी दिया, जैसा आप लोगों को पता है कि आज डीबी कंप्लीट हो गई है। तो जो लड़कियों के खिलाफ जो बोला गया है कि लड़कियों के लिए क्या कहते हैं, आज क्लास लगाई गई है जो इस रिट में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, उन लड़कियों की क्लास नहीं लगाई गई, क्योंकि इन लोगों ने अपोजिट में उन लड़कियों को लिया था जिन्होंने डीबी दिया है, जिनका इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दिया था। तो उसमें से एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ में एडवोकेट थे वहाँ। उसने एडवोकेट हायर किया है या किसी ने करवाया है, या कौन इसमें क्या कर रहा है, कितना भिड़ा रहा है, वो आप लोग भी कहीं न कहीं जान रहे होंगे, इनडायरेक्टली समझ लीजिए। तो उनके एडवोकेट प्रस्तुत थे वहाँ पे, यानी उपस्थित थे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ 3 एडवोकेट थे। एक उस लड़की के एडवोकेट थे और एक कैलाश सिंह कुशवाहा, यानी रीता भारतीय का जो केस है, उनके साइड से थे, और एक लोग और थे। तो उन लोगों की उपस्थिति में जो कुछ बहस हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहा। नोटिस गया है उन लड़कियों को जिनके एडवोकेट वहाँ कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, उन लड़कियों को नोटिस भेजा गया है। यानी उसका जो खर्चा लगेगा, ये जो पार्टी रीता भारतीय की है, ये लोग मिलके देंगे। हालाँकि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। जो कोर्ट नोटिस भेजेगा, जो खर्चा लगता है, बहुत मिनिमम चार्ज है। आप लोग इस चार्ज को ज़रूर पता कर लीजिएगा। तो उन लड़कियों को नोटिस भेजा गया। और हाँ, जो चीज़ ये बोला गया था कि जज साहब ने बहुत कुछ सुना दिया। जो एडवोकेट हैं कैलाश सिंह कुशवाहा, उनको बहुत कुछ सुना दिया गया। तो बहनों, 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात कि 10 दिन का समय दिया गया है, इसके बाद इसका काम खत्म है। तो बहनों, इसका काम बिल्कुल खत्म होने वाला नहीं है। बस आप लोग देखते जाइए कि नोटिस किसे भेजा गया है और क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। और 10 दिन का समय वो दिया गया है कि 10 दिन के अंदर उन लोगों को नोटिस भेज दिया जाएगा। हाँ, और इनके साइड से बहस जो चीज़ें भी, ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन को हटाओ। बहनों, चाहे वो मेरा केस हो, चाहे रीता भारतीय का हो, चाहे मोहिनी सिंह का, किसी का भी हो, किसी में भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन को हटाओ। नॉर्मलाइजेशन को लोगों ने चैलेंज किया है। जो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ कि कम नंबर वाले अंदर हैं, हमारे ही शिफ्ट के, हमारे ही बीच की बहनें अंदर हैं और हम लोग बाहर हैं। तो
उस चीज़ को ओपन करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे केस में 3 तारीख को ये सुनवाई हुई थी और उसमें अगर ये चीज़ें सही नहीं होती तो आज ये जो केस आप लोग को लग रहा है कि डिस्पोज़ हो गया है या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइज़ेशन को लेके जो कुछ बहस हुई है बहुत अच्छे से उन्होंने भी रखा है। आप लोग भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं या किसी के भी माध्यम से पता कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कोर्ट से रिलेटेड, आप लोगों के दूर-दराज के कोई ना कोई कनेक्ट होगा ज़रूर कोर्ट से। तो आप लोग पता कर लीजिए, कैलाश सिंह कुशवाहा भी कोई पागल एडवोकेट नहीं है जो जाके ये बोल देंगे कि अरे लड़कियों को क्या कहते हैं डीबी में शामिल करो। भाई ये कोई माँग होती है जो वो ले जाके रख देंगे? ऐसी कोई माँग हुई ही नहीं है। और दूसरी बात अ कि जज साहब की नॉलेज में ये चीज़ है कि ये भर्ती वाला मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, इसलिए इसे जल्द से जल्द इसे समाप्त करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। क्यों? जज साहब के पास यही एक काम है, मुख्य सेविका भर्ती का ही मैटर उनके सामने आता है, बाकी सारे मैटर का अकाल पड़ गया है। अरे हाई कोर्ट की रोज काज लिस्ट देखिए, कितने मैटर लगते हैं, कितने सुने जाते हैं। और रही बात बिहेव की, तो जो ये कोर्ट नंबर 6 में जो जज साहब हैं नीरज तिवारी सर, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। जो नीरज तिवारी सर हैं, जो कोर्ट नंबर 6 में जिन्होंने हमारे केस को सुने हैं, तो मैं बता दूं कि कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, बात करने का तरीका ही ऐसा होता है। मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप लोग खुद पता कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। हाँ, जो लोग आते हैं कमेंट करने, बिल्कुल भर भर के कमेंट करिए, जो मर्जी वो कमेंट करिए। हाँ, जिसका जिसका मैं देखूंगी रिप्लाई जरूर करूंगी। तो नीरज तिवारी सर की बेंच में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट नंबर 6 में और 16 नंबर पे केस लगा हुआ था, वहां बहस हुई है। बहनों, बहस में सब चीजें पॉजिटिव रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल एससी को भी यानी कि आयोग को भी नोटिस भेजा गया है। ऐसा नहीं, इस मैटर पे, नॉर्मलाइजेशन वाले ही मैटर पे, कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और कोई डिमांड नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाओ, कोई डिमांड नहीं है कि इन लड़कियों को डीबी में अंदर करो। और जो ये लग रहा है कि ये मैटर आखिरी चरण में है, जल्द से जल्द ये डिस्पोज हो जाएगा, इसका निपटारा हो जाएगा। और मेरी भी रिट में यही चीजें बोली गई हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी। तो जब चीजें सामने आ जाए तभी आप लोग इतना उछल कूद करिए, बिना जाने फुदकने की क्या जरूरत है? पहले मैटर को समझ तो लो। इधर बहस खत्म हुई नहीं, उधर वीडियो आ गया। आप लोगों को बताइए कि जज साहब घर में सुना रहे थे क्या? कि जज साहब सामने ही सब चीजें हो रही थी, कोर्ट वहीं सामने लगा हुआ था, वकील लोगों ने बहस किया, फटाफट एडवोकेट की डांट पड़ गई और क्या कहते हैं लड़कियों की डांट पर लड़कियों पे पेनाल्टी लग गई जो कि कहीं से भी 1% भी सच नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, हाँ, नोटिस जो इशू हुआ है वो पेशकार ने भी बताया है और मैंने जो अपने माध्यम से पता करवाया वहां से भी पता चला है। और दूसरी बात की ये इसमें बताया गया कि 27 मार्च को डेट लगी है। बताइए इतना लंबा डेट कैसे लग गया है? कुछ तो है, क्योंकि देखिए आज क्या कहते हैं 13 फरवरी है और 27 मार्च अगर रियली में ऐसा, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ, आप लोग देखेंगे, हो सकता है रात में अपडेट हो जाए या फिर कल अपडेट हो जाए। तो ये 100% सियोरिटी के साथ नहीं कह सकती, हालांकि मुझे जो बताया गया कोर्ट से कि 27 मार्च को डेट लगा दी गई है। क्योंकि इसके बीच में 10 दिन के अंदर सारी वो चीजें कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद मैं बता दूं कि जो यूपी ट्रिपल एससी है उनको भी क्या कहते हैं एक तरह से नोटिस भेजा गया है और क्या कहते हैं कि वो मतलब आयोग काउंटर लगा के चीज़ों को बताए कि हाँ कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी की जीत हो गई, क्या हो गया है। और आयोग से तो जवाब यहाँ भी मांगा गया है और वो जब अपलोड हो जाएगा और कोर्ट से भी चीज़ें आप पता करेंगे किसी के भी माध्यम से, या जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोग खुद ही उस पर विचार विमर्श कर लीजिएगा कि कितना सही आप लोगों को बताया गया है और उसमें कितनी सच्चाई है। और जो नोटिस का यानी कि जो तलबनामा हुआ है उसका खर्चा उन्हीं लड़कियों को देना पड़ेगा जो 13 लड़कियां हैं जिन्होंने रिट डाला है। पहले भी बताया, आप शॉर्ट में समझ लीजिए, उन्हीं लड़कियों को देना है। हालांकि मेरे ख्याल से ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा आता है। कोर्ट जो भी नोटिस भिजवाएगा उसका जो चार्ज लगेगा वो जो 13 लड़कियां हैं उनको मिलकर देना पड़ेगा। तो ये हो गई आज की हमारे कोर्ट की बात। तो मैं आप लोगों को एक प्रूफ ये बताना चाहती हूँ कि अभी आप जितनी लड़कियों ने डीवी दिया है उन्हीं में से बहुत सारी लड़कियों, कम से कम मैं बता दूं 50 के ऊपर लड़कियों ने मुझे कॉल किया 3 दिनों में कि दीदी जो लड़कियां कोर्ट गई हैं क्या कहते हैं उन्हीं को ये आईसीडीएस वाला नंबर मिलेगा, जबकि चैनल के माध्यम से यही चीज बताया गया था कि उन्हीं लड़कियों को याची लाभ दिया जाएगा जो कोर्ट गई हैं। आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे बेनिफिट होगा तो उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जो कोर्ट गई हैं। अब क्या बोला जा रहा है, अगर सबको बेनिफिट होगा तो बताया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, बस इसी क्वेश्चन में ही जो कुछ है, बाकी किसी में कोई चीज़ नहीं है। अरे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चीज़ें सामने आने दीजिए, तब आप लोग भर भर के कमेंट करिए, भर भर के यकीन करिएगा। और फिर ये आप लोग भूल जाते हैं क्या, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट बनाया किस लिए गया? जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया गया, ताकि निचली कोर्ट में कुछ भी ऐसे डिसीजन आए जो गलत हो या कोई मिस्टेक्स हो उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकें। अभी मैटर फाइनल तो होने दीजिए, मैटर फाइनल हो जाए उसके बाद बढ़िया से खुशियां मनाइए। हाँ, अभी तो सिर्फ बहस हुई है। अगर ये मैटर बंद होना या अगर इस मैटर में दम नहीं होता ना तो आज ही मैटर खारिज हो जाता। खारिज हुआ है क्या? आप लोगों ने पता किया खारिज हुआ है? कहीं नहीं खारिज हुआ है।
तो बहनों, जो चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं, उस पे क्यों नहीं यकीन करती हैं? किसी ने भी हवा-हवाई में बता दिया, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी हो। किसी ने कुछ भी बता दिया और आप लोगों ने उसे यकीन कर लिया। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलने लगे। जैसा कि बोला गया तो आप लोग मुझे कॉल पे कॉल करते रहे कि दीदी मुझे ऐड कर लीजिए, आईसीडीएस वाले के लिए ऐड कर लीजिए। अरे भाई, मैंने सबको यही चीज़ बोला कि बेनिफिट होगा तो सबको होगा, क्योंकि जिसने भी उस क्वेश्चन को सही किया है 25वां दिन सबको नंबर मिलेगा। एक नहीं, तो कम से कम 4-5 वीडियो मेरे उठा के देख लीजिए, हमने यही कहा। हमने किसी से नहीं कहा कि आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे आप जाके रिट डालो। हमने कहा पहले डिसीजन आ जाने दो, उसके बाद अगर आप लोगों का फेवर नहीं लिया जाता, आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलता है, तब जाके आप गुहार लगाइएगा। पहले से क्यों पैसे बेकार करना। और जो मेरे ऊपर ब्लेम लग रहा है कि पैसे आ गए हैं तो मेकअप करने लगी हूँ, पैसे आ गए हैं तो कमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ चीज़ें क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पे। सोचिए अपने आप में कितनी तुच्छ हरकतें हैं। तुच्छ हरकत नहीं है। मतलब मैं मैरिड हूँ, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ कि इन सब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं चंदा लूँगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम उन लड़कियों को कि जाके पूछो कि हमारे जो एडवोकेट हैं उन्हें कितना पैसा मिला है। 1 रुपया भी इधर से उधर हो ना तो बता देना मुझे। और जो मेरे साथ लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं उनको पता है कि पैसा कहाँ गया है। मैंने किसी से पैसा अपने अकाउंट में नहीं मंगाया, और जितना भी लड़कियों ने पैसा दिया टोटल हिसाब कर लो, उससे ज़्यादा ही पैसा एडवोकेट के पास जमा हुआ होगा। अगर ज़्यादा है तो वो किसने दिया? हाँ, जाके पता करना। हाँ, इस केस में मैंने अपना पैसा दिया है, किसी से लिया नहीं है। तो प्लीज़ झूठे ब्लेम लगाना बंद कर दो। झूठे ब्लेम वहाँ लगाओ जहाँ सही हो। मुझे जिसके सामने प्रूव करना था मैंने प्रूव कर दिया है, क्योंकि मैं सच के लिए गई हूँ, गलत चीज़ों के लिए गई हूँ, और वो चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं, तो किसी भी तरह से तोड़-मड़ोड़ के चीज़ें प्रस्तुत की जाएँ, आप लोग उस पे बिलीव कर ले रही हो। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुना देती हूँ, जैसा कि ग्रुप में शेयर हुआ है। सभी के लिए आवश्यक सूचना है कि डीबी कल से पूरा हो रहा है। ये भी पता है कि कुछ लड़कियां जिनका डीबी में नहीं हो पाया, उनको अपना हित प्रभावित लगा, इसलिए कोर्ट गई हैं। कोर्ट में कुल 5 रिट लगी हुई हैं, जिनमें 3 क्वेश्चन और नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात रखी गई है। यह सारी रिट का जब निपटारा हो जाएगा तभी अंतिम रिजल्ट आएगा। ये सारी रिट दिसंबर की लगी हैं, अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। पहले से ही इतना इंतजार हो चुका है, इसलिए ज़्यादा इंतजार करने के पक्ष में कोई है नहीं। इसलिए आयोग तो अपना प्रयास कर ही रहा है, लड़कियों की तरफ से भी कुछ प्रयास जरूरी है। 2 रिट में वकालतनामा लग चुका है वकील के द्वारा, बाकी में इसी सप्ताह में लग जाएगा। जो लोग भी अपने अंतिम रिजल्ट को लेकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वह इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस मुहिम में अपना सहयोग कर सकते हैं, ताकि जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर मिल सके। इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जब आयोग लड़ रहा है, आयोग को पता है कि आयोग ने सारी चीजें सही किया है, तो आपको इसमें पैसा देने और घुसने की क्या जरूरत है? लोगों से पैसा और चंदा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? और रिट में 3 नहीं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, जिसका प्रूफ मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। और उन क्वेश्चंस को लेके जो भी बातें हुई हैं, जो चीजें चल रही हैं, वो सभी लड़कियों के लिए चल रही है, चाहे वो डीबी सेलेक्टेड हो चाहे अनसेलेक्टेड हो। तो आप बहनों में से ही किसी ने क्या, कई लड़कियों ने मुझे बताया कि जब ये चीजें चल रही थी, स्टे वाली बातें चल रही थी, कितनी बार चंदा मांगा गया आप लोगों से। आप जिन लोगों ने दिया है वो अच्छे से जानती है कितने लोगों से चंदा मांगा गया। आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि एडवोकेट कौन किए गए, उनको कितना पैसा दिया गया है, क्या चीजें हुई है, बहस किसने किया, कुछ पता किया आप लोगों ने? नहीं पता किया तो पहले पता कर लीजिएगा। इस मैटर में भी ज्यादा सजेशन नहीं दूंगी, बस ये मैसेज पढ़िएगा, और मैं इस पे सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि पहले चीजों को देखिए, उसके बाद भरोसा करिए, उसके बाद पैसा दीजिए। बिल्कुल आप लोग भी लड़िए, आप लोगों को भी राइट है, लेकिन चीज़ों को पहले समझ लीजिएगा। किसी भी एडवोकेट के पास जाइएगा, चीज़ों को बताइएगा और समझिएगा, उसके बाद पैसा दीजिएगा। और जैसा लोग मुझे बोलते रहते हैं कि पैसा खा के बैठ गई, उनसे क्यों नहीं पूछने जाते? हमने तो अपने हर एक पैसे का हिसाब दे दिया। आपको जितने लोगों ने पैसा दिया है, आप लोगों ने किसी को हिसाब दिया है कहाँ आपने कितना पैसा दिया, कहाँ खर्च हुआ? और स्टे क्या हट गया है? कौन सा स्टे हट गया? इसे स्टे हटना कहते हैं? 126 सीट होल्ड हो गई, इसे हटना कहते हैं? 126 सीट कम होती है क्या? आप लोग क्या ये चीज नहीं जानते कि वो लोग रेगुलाइजेशन के लिए लड़ रही हैं, रेगुलाइजेशन के लिए गई हैं? रेगुलाइजेशन किसका किया जाता है भाई, और किस सीट पे किया जाता है? हमारी सीट पे किया जाता है क्या? कभी पता किया आप लोगों ने? विभाग जाके आप लोगों ने ये चीज पूछा है कि 126 सीट पे उनको रेगुलाइजेशन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रावधान ही नहीं है। अगर उनको रेगुलाइजेशन चाहिए और सॉरी क्या कहते हैं, विभाग इस चीज के लिए एग्री होता है, तो क्या किया जाएगा कि विभाग अपने पास से इन्हें रेगुलाइज करेगा, ना कि हमारी 126 सीट पे इनको करेगा। और कितनी लड़कियां हैं? पूरी टोटल अनीता सिंह के साथ में 78 लड़कियां हैं। लड़कियां क्या, महिलाएं बोल सकते हैं, 78 लोग हैं। तो हमारी ये सीट होल्ड हो गई है, आप लोगों को बहुत खुशी है। अभी उन लड़कियों को बहुत खुशी है जो डीबी दे के आई हैं, पर जब कल आप ही के पैरों के तले जमीन खिसकेगी ना, तब आप लोगों को चीजें समझ में आएगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा है कि चीजों को आप लोग खुद जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद साथ दीजिए, चाहे पैसा दीजिए, चाहे साथ दीजिए, चाहे जो करिए, पर अपने पैसे का हिसाब जरूर रख लीजिएगा, कहाँ पैसा जा रहा है, क्या काम हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहूंगी
कि जो अनीता सिंह हैं, जो भी इन्होंने डिमांड किया है वो बिल्कुल उचित नहीं है और हमारी 126 सीट रिलीज़ तो होगी, भले गवर्नमेंट लड़ रही है, लेकिन इसके लिए हम सभी बहनों को भी प्रयास करना पड़ेगा। वो मैं भी प्रयास करूँगी। जब तक अभी मैं इसलिए इसमें नहीं लगी हूँ क्योंकि हमारा मैटर जो चल रहा है वो चीज़ें सामने आ जाएँ, वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ, उसके बाद 126 सीट तो हम लेंगे ही। पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते कि इस बात से लेके कि गवर्नमेंट लड़ रही है। अरे गवर्नमेंट 5 साल 6 साल लड़ती रहेगी, तब उसके बाद जॉब लेके हमारा ये समय नहीं जाएगा, तब हम कितने लोग बचे रहेंगे जॉब के लिए? क्या हम सब लोग इसी जॉब के भरोसे खाली बैठे रहेंगे कि हाँ गवर्नमेंट 126 सीट लाएगी तो हमारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये 126 सीट हमारी है। 2693 हमारी फ्रेश भर्ती थी जिसमें किसी को भी रेगुलाइज नहीं किया जा सकता है, इस बात को समझिए। 126 सीट पे मैंने कहा था कि आप लोगों से मैं पर्सनली कोई एक इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो डिटेल में मैं बताऊंगी। आज मैंने मजबूरी में ये वीडियो बनाया है इन चीज़ों को दिखाने के लिए। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको भी आप लोग देखिए और मैं इसको भी पढ़ देती हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है, मुख्य सेविका में जो भी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, फाइनल रिजल्ट के लिए वह कोर्ट केस में अपना योगदान देने के लिए और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र पाने के लिए इस पर 1000 का पेमेंट कर दें सर को, सीसीआई वाले, और अपना नंबर उनको सेंड कर दें जो हमारा ग्रुप है थर्ड पार्टी वाला, उसमें ऐड हो जाए। इसमें स्कैनर भी साथ में लगा हुआ, पेमेंट करना आसान है, आराम से आप 1000 पेमेंट कर दीजिए स्कैनर के द्वारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना योगदान जरूर दीजिएगा, लेकिन योगदान देने से पहले चीज़ों को जरूर पता कर लीजिएगा कि कहीं वही खेल ना हो जो स्टे में हुआ है। यहाँ भी वही खेल ना हो। और मैं कहती हूँ कि इतना ही दम है, अनीता सिंह लड़ने गई, कोर्ट में थी, तो आपने 126 सीट होल्ड करवा दिया अपने अकॉर्डिंग, बाकी रिलीज करवा दिया। हम लोग भी तो कोर्ट गए हैं, कितनी लड़कियां होंगी? 70 प्लस भी नहीं होंगी। हम लोग की भी सीट होल्ड करवा दीजिए, जाके रिजल्ट निकलवाइए, ज्वाइनिंग करवाइए, मैं भी देखूं कितना दम है। अगर दम है तो, अगर गलत बोल रही हूँ तो बहनों बताइएगा, क्योंकि अनीता सिंह को कोर्ट जाने का अधिकार है, रेगुलाइजेशन के लिए डिमांड करने की अधिकार है, और उनके लिए 126 सीट होल्ड हो जाती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं होती? उन्होंने तो कोई एग्जाम भी नहीं दिया है। हम लोगों ने एग्जाम दिया है, कट ऑफ से ऊपर नंबर लाए हैं। 1/4 की माइनस मार्किंग जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप बताइए, जो 65 नंबर की लड़की है उसका किसमें से रिजल्ट निकाला गया? 87 में से। क्यों? गुनाह किया था उसने ये गुनाह किया था फर्स्ट शिफ्ट में बैठ के, कुछ जिसके 1/4 माइनस मार्किंग के बाद भी कम कर दिए जा रहे हैं। क्यों? किसी का रिजल्ट 100 में से दे रहे हो, किसी का रिजल्ट 87 में दे रहे हो, किसी का 95 में दे रहे हो। ये क्या तरीका है भाई? क्या तरीका है? गलत नहीं है ये चीजें? तो जिसमें जितनी हिम्मत है, जो कुछ है, जो जहां पहुंच सकता, हाथ पैर मार सकता, वो मार रहा है। लेकिन प्लीज आप सभी अपना प्रयास करिए, किसी के भी साथ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जो चीजें यहाँ झूठ बोली जा रही है, गलत बताया जा रहा है। आप लोगों के दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आती है? आप लोग जो मेरे चैनल पे ब्लेम लगा रहे हैं, चैनल चलाने के लिए मैंने ये सब चीज किया, मोनेटाइज करने के लिए किया। आप लोगों को पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो आज मैं बता देती हूँ। पहली कॉल मेरी अंकित चौधरी सर को गई थी जब ये सारी चीजें सामने आई थी मेरे पास, सारे लोगों की ओएमआर सब चीजें आने के बाद अंकित चौधरी सर को मैंने कॉल किया। सर ने बहुत अच्छे से बात किया। हाँ गुड़िया, हाँ क्या प्रॉब्लम, सारी चीजें मैंने बताई। सर ने सारी चीजों को अच्छे से समझे। सर ने मुझसे कहा, बेटा तुम बिल्कुल सही काम कर रही हो, हाँ तुम्हारे साथ भी मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लड़कियों को बुलाओ ग्राउंड लेवल पे। आप खुद देखना कि 5% भी लड़कियां नहीं आएंगी। तो मैंने सर से कहा, सर ये सब ट्राई करके देख लेती हूँ। सर ने कहा, बिल्कुल बेटा। हाँ, सर ने बहुत अच्छे से बात किया, सपोर्ट किए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और जब मैंने लड़कियों के लिए वीडियो बनाया, वीडियो बनाने से पहले अंकित चौधरी सर से हमारी जो बात हुई शॉर्ट में मैंने बता दिया, दूसरी बताती हूँ। इसके बाद मैंने आशीष सर को कॉल किया। आशीष सर से मेरी काफ़ी देर तक बात हुई, तकरीबन आधे घंटे। और आशीष सर से भी मैंने यही सारी चीज़ें बताई। आशीष सर के पास लड़कियों ने ओएमआर तक भेजा, जिन लोगों के 60 प्लस भी नंबर हैं। तब सर उन लड़कियों से भी बोले गलत हुआ, मुझसे भी सर ने बोला हाँ गलतियां हुई हैं, हाँ लेकिन क्या किया जा सकता है। तो हमने कहा, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता आपके के प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा कोई वीडियो बना दें कि जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ है वो भी अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, ऐसा कुछ कर सकती हैं। तो सर इस पे चुप रहे। तो हमने कहा, सर आप ही बताइए कि हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने के बाद अगर नॉर्मलाइजेशन इस तरह से कैसा नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या ये गलत नहीं है? सर ने कहा, बिल्कुल गलत है। आप क्या काम करो कि, हमने कहा सर कोर्ट जाना चाहिए कि UP SSC जाना चाहिए? तो सर ने कहा, तुम जाओ आयोग जाओ, वहाँ चीज़ों को बताओ। हमने कहा, सर इसके पहले लड़कियाँ जा चुकी हैं, अपना प्रयास कर चुकी हैं, आयोग किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर तो कोर्ट जाने का ही रास्ता बनता है। तो सर ने कहा कि देखो इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर लड़कियां हमारा वीडियो बना लेती हैं, फिर यहाँ वहाँ दिखाती हैं। हो सकता है कि सर की ये बातें सही नहीं हो, मैं नहीं जानती। हाँ, इसके बाद मैंने MS कंपटीशन में जो वीडियो लेके आते हैं सर, वो भी मुख्य सेविका के लिए बहुत वीडियो बना रहे थे, मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने भी इन चीज़ों को गलत माना। मतलब इन तीनों लोगों ने मेरे साथ हमदर्दी रखी, मेरे साथ उन लड़कियों के साथ भी हमदर्दी रखे जिनके साथ ये सब गलत चीज़ें हुई हैं।
लेकिन कोई भी फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं। एमएस कंपटीशन वाले सर 1 दिन का समय लेते हैं, बेटा कल बताएँगे, फ़ोन करके बताएँगे। फिर उन्होंने फ़ोन किया भी, ऐसा नहीं मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ोन किया। फिर उन्होंने बोला कि दूसरे दिन मैं बताता हूँ। जब दूसरे दिन मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मैंने मीटिंग रखा है, मीटिंग में डिस्कशन हो जाएगा, फिर मैं बताता हूँ। फिर धीरे-धीरे मेरा ये समय 3-4 दिन बीत गया तो मैं सोची कि बस समय बेकार होता जा रहा है, फिर कल को कोर्ट हम जाएँगे तो ये बात आएगी इतने दिन आप कहाँ थे? फिर उसी में मेरे बच्चों का मतलब मैंने बताया था कि मेरी बेटी का एक मतलब कॉम्पिटिशन था स्कूल का, जो मैं किसी भी हालत में उसको ड्रॉप करवा नहीं सकती थी वहाँ। तो फिर उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। उसके बाद मैं आनन-फानन में ज जिस दिन खत्म हुआ है फंक्शन, उसी दिन मैंने रात को ट्रेन पकड़ी है। मैं इलाहाबाद पहुँची हूँ। 1 डेढ़ महीने मैं इलाहाबाद और गाँव में रह के आई हूँ सिर्फ़ केस के सिलसिले में। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अगर चीज़ें गलत हुई हैं तभी चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती। कोर्ट के पास भी इतना समय नहीं है। हमारी काउंटर से ही फाइल एक्सेप्ट ही नहीं होती। जितने भी लोग के कोर्ट केस किए हैं, कहीं न कहीं चीज़ें गलत हैं, इसीलिए किए हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि हर कोई पीठ पीछे हमदर्दी दिखाना चाहता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं आता। लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी जब मैंने लड़कियों को बुलाया तो मैंने देखा कि वहाँ हमारे साथ 83 लड़कियाँ थी जो आने के लिए तैयार थी, लेकिन जब मैंने बुलाया तो वहाँ 17 लड़कियाँ पहुँची। तो मुझे अंकित चौधरी सर पे पूरा यकीन हो गया कि सर बिल्कुल सही कह रहे थे, ग्राउंड लेवल पे लड़कियाँ आएँगी नहीं। पर उसके साथ में उन्होंने ये भी चीज़ बोला था कि लड़कियों के सामने समस्याएँ हैं। किसी को अपने फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी को मनी की प्रॉब्लम है, तो लड़कियों का आना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ों को मैंने भी एनालाइज़ किया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम 17 लड़कियाँ ही बहुत हैं। लेकिन उसके बाद मेरे पास कॉल पे कॉल आती रही कि दीदी हम आ नहीं पाए, हमें ऐड करिए, ऐड करिए। मैंने किसी को ऐड नहीं किया। फिर तीसरे दिन बहनों यकीन मानिए इतनी रिक्वेस्टेड कॉल आई हैं, तो मैंने लड़कियों को उसमें मतलब ऐड किया, जिन लड़कियों की तीसरे दिन कॉल आई है। हाँ, तो कुल मिला के 29 लड़कियाँ हुई हैं जो हमने रेट डलवा दी। उसके बाद भी कितने लोगों के कॉल आए होंगे, क्या जिन लड़कियों ने कॉल किया कम से कम वो तो यकीन कर सकती हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी रिट पे रिट पड़े, मैं चाहती थी जो चीज़ें हों एक बार में हों। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने 16 लड़कियों की रिट डलवाई। तो यहाँ चीज़ें मैंने भी कुछ गलत नहीं किया है और जो लड़कियों को लग रहा है कि मैं उनके खिलाफ कोर्ट गई हूँ, ये मेरे कोर्ट जाने से और या उनकी भर्ती पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें अपनी स्पीड से चल रही हैं, कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता। किसी के भी बात पे या किसी के भी वीडियो पे यकीन करने से पहले चीज़ों को खंगाल लीजिएगा, उसके बाद ट्रस्ट करिएगा। तो यही सब चीज़ें बतानी थी, बाकी मेरा भी केस कल लगा हुआ है, देखते हैं कल क्या होता है, हमारा भी मैटर डिस्पोज़ होता है कि नहीं होता है। कल का भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास रहने वाला है, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हालाँकि इतना लंबा मैं खींचना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। तो कोई भी चीज़ें आप लोगों को गलत लगी हो और कमेंट करने वाले जितना कुछ लिखना चाहते हैं, काली बिल्ली और क्या-क्या जो भी चीज़ें तमाम चीज़ें मेकअप फलाना-ढिमका जो कुछ भी लेके भर-भर के कमेंट करिए। हाँ, जिसका पढ़ूँगी उसको रिप्लाई दूँगी, ये फिर से बोल रही हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, उनको भी मुझे देखना है क्योंकि फाइनल टर्म है, तो फिर मैं थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, लेकिन वीडियो बनाना मजबूरी है, तो फिर इसलिए मैं बनाई हूँ। हाँ, और मेरी कोई इनकम नहीं हो रही है यूट्यूब से, ये आप लोग याद रखना क्योंकि मैंने वेरिफ़िकेशन ही नहीं किया है। जब मैं वेरिफ़िकेशन कर लूँगी, जो चीज़ें आएँगी, मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जितने लोग कमेंट किए थे, वो कितना सही था, ठीक है? मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।